नेता लोग सब ने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। पुलिस ये कह रही है कि आप डेड बॉडी को लेकर जाओ और उसके बाद में हम हमारे हिसाब से उनको अरेस्ट करेंगे। पूरा समाज आज यहाँ इकट्ठा होकर के इस प्रशासन का ईंट से ईंट हो जाता है। खोरा के चुगल में फंसी है। हाँ। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत। आज रविवार में सुबह 8 बजे जो चूरू बाईपास के ऊपर जो आप बात करें बीरबल बाजार है, बिगा माइन जो है एक सरकारी अधिकारी है वहाँ की बॉडी मिली है और बताया जा रहा है कि करीब सुबह 8 बजे जो है वहाँ की पुलिस ने सूचना मिली और पुलिस बड़ा मौका पूछी तो बी टाइम पर जो है सुरेश सेन नाम का जो व्यक्ति है वहाँ की बड़ा बेखुद से जो है आत्महत्या करी और एक 4 पेज को जो है सुसाइड नोट भी साथ में छोड़ के गया है। और भी सुसाइड नोट से जो है माहौल काफी गर्मा गया है और जितना भी जो गांव का लोग है और जो परिवार का जो लोग है आज बीडीए हॉस्पिटल का मायने मौजूद है और जो बॉडी है वह मोर्चरी का मायने मौजूद है और जो गाँव का और जो परिजन है बेड मोर्चरी का बाहर खड़ा है और कुछ मांग न लेकर जो है ये आज अड़े खड़े और अभी तक जो है बॉडी ने अड़से उठाई को नहीं। तो अपन से जानेगा कि के कारण है जिससे जो सुरेश जी ने जो है आत्महत्या करनी पड़ी और अभी तक के कुछ मांग ये जो लेकर बैठे है खड़ा है और भी कुछ आगे भी एक स्टेप उठाने वाला है बन के बारे में बातचीत करेंगे। महेंद्र जी, आप पूछना चाहूंगा हमें कि के कारण होगा इसे सरकारी आदमी बढ़िया नौकरी कर रहा है और अचानक जो है सुसाइड करनी पड़ी, के कारण समझ में आ रहा है के कारण है? मुख्य रूप से कारण तो साहब वह के है कि रसूद खोरा के चुगल में फंसी है। हाँ। बाकी बढ़िया आदमी हो, समाज सेवी आदमी हो, कोई इसी कोई परेशानी ही को नहीं। मैं भी कोई रिश्ते में जीजो लागू मारकन भी इसी ज्यादा कोई लंबे चौड़ी गाई को नहीं माँ कि भाई इतनी बड़ी है की दिक्कत है, लेकिन वह इन दलदल में जो ही आगे आगे फंसता गया। ये जहाँ 7 आदमी हैं तो आंखों के है कि वहाँ भी मैं सुसाइड नोट में हवालो दियो है कि साहब इस प्रकार से मेरी प्रॉपर्टी ही में खाली चेक भी ले लिया, मैं वहाँ को पेमेंट भी कर दियो, के बावजूद मैंने नहीं तो दोबारा मेरी रजिस्ट्री कराई, न मेरा सामान मैंने वापस लौटायो। कुछ आदमियां तो डबल पैसा ले लिया और चेक भी लगा दिया, मन ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ की जो स्थिति है वह पैदा होगी तो लास्ट में फिर मिलने और कोई विकल्प यहाँ को कौन आदमी अजीब मतलब नाम लगा के है? भी मैं एक तो कोई सुधीर कटारिया है और दूसरो है कोई आनंदपुरिया। हाँ हाँ, बताओ सुधीर कटारिया, हाँ। सुरेंद्र कुमार आनंदपुरिया, देवकर्ण फगेड़िया, ताराचंद बिचर, यूनिश खान ठेकेदार और विजय कुमार और रामनिवास मेला। तार से भी कभी बात को जिक्र करे कि भैया आदमी बाने काफी इतना परेशान कर रहे हैं मार्कन और आदमियों को तो जिक्र कौन करे हो। एक यो सुधीर कटारियो ही को जिक्र करियो। ये बताया बिको यो बतायो कि मेरे कोई 45 लाख रुपया को लेन देन हो, बिग उसमें रजिस्ट्री है वह फर्जी करवा ली में हो कोनी, सावित्री भी के घराली है वह अनपढ़ है तो बिन पीछे साइन करा लिया सा गई यहाँ करके कुछ बात बताई और ये FIR दर्ज बहुत पहले भी कराई भी आपके लेवल पर FIR लगवा लिया, आपके अप्रोच से या कहीं भी पीछा से दे करके अब दोबारा भी विषय लेकर के वह SP से मिला भी 4 दिन पहले। अच्छा। और न्याय की गुहार करी ही, लेकिन SP साहब मान लो चाहे पुलिस प्रशासन भी बात ने सुनी को नहीं या गंभीरता से कौन लेनी। मेरे कन जिक्र करे और सुधीर कटारिया से मैं व्यक्तिगत भी मिलियो तो बे रुपया की बारी बात भी हुई कि भाई तू ब्याज इतना ज्यादा 2-3 सैकड़े को तो पार पड़े को नहीं, को वाजिब कुछ भी है तो तू सल्टे तो कुछ सहयोग में करा रिश्तेदार हाँ कहीं भी करके तने संतुष्ट कर सका। जब वो बोले मैं तो कुछ भी 1 रुपये भी कम लूँ को नहीं, मेरा तो 45 लाख रुपया है, मैं को ऊपर वो बना दियो और ये बना दियो यहाँ करके वो कोई 2 करोड़ पर चले गए जना को ठीक है भाई मार्कन इतना रुपया है को नहीं सुरेश है को ले ले तो ये इतना आदमी संज्ञान में हो भी मैं 2 बार मिलियो और मैंने कोई कदे जिक्र दूसरा आदमी को मेरे सामने कोई को भी आएडो को नहीं कि भाई मेरे के लेन देन है के नहीं है। लेकिन विशेष करके प्रशासन की नाकामी और ये रसूदखोर हैं आदमियों की चुगल फंसी में ब्लैकमेल मान लो चाहे ये 1 का 15 ले लेकर के बिनी कागार पर लिया, जैसे आज एक बहुत बड़ो रिश्तेदार मारो जो है वो खो चुके हैं। बिल्कुल जय ये आज थे बता रहे सुरेश जी गोनी और आएगा झुंझुनू में काफी सारे लोग हैं जो रसूद खोरा से परेशान हो रहे हैं, करोड़ों रुपये कर्जो वाण का में हो रहे हैं। अभी थे अड़े इतना लोग खड़ा हो गांव का परिजन खड़ा होते के उम्मीद है और के प्रशासन से मांग कर रहे होते? प्रशासन से मूल मांग यही है कि जल्दी से जल्दी जो भी रसूदखोर हैं जिन्होंने इस आत्महत्या तक उसको
प्रोत्साहित किया है उसको उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। दूसरी बात, मूल बात ये थी कि मतलब आज शाम के 8 बजने को है, अभी तक हमें वो जो नोट है उसकी एक प्रतिलिपि नहीं उपलब्ध करवाई, जबकि उनके कांस्टेबल है वो उसकी प्रतिलिपि है उन सूदखोरों तक पहुंचा दी, पहले से ही 8 बजे पहुंचा दी। और हम जो परिवादी हैं वो सुबह से इनसे मांग कर रहे हैं, बराबर कंटिन्यू से टच में है, इनके बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें इसकी कॉपी उपलब्ध कराओ। वो कॉपी प्रशासन उपलब्ध कराने में नाकाम हो रहा है बार बार। अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैं डिप्टी साहब से मिलके आया हूँ, डिप्टी साहब ने कहा कि हम ऐसे उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो ये कौन सा नियम होता है कि उनके जो बेईमानी करने वाले हैं उनको तो आप पहुंचा रहे हो, और हम जैसे लोग जो परिवादी आज यहाँ बैठे हैं, मोर्चरी के बाहर बैठे धरना देने के दिए हुए, हमें आप अब तक कॉपी उपलब्ध कराने में नहीं हो। ऐसा कौन सा इनका प्रशासन का नियम है। दूसरी बात, आज उनको मतलब गिरफ्तारी करने में पुलिस को कहाँ दिक्कत है, नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, FI हुई है, उसमें हमारी जो सुसाइड नोट है उसमें स्पेशल उन्होंने पूरी 2.5 पेज का 4 पेज का जो सुसाइड नोट उन्होंने किया है उसमें स्पष्ट लिखा है किस किस का क्या है, और उन्होंने क्या हुआ कि उनका पेमेंट भी दिया है। एक्चुअल रातल की बात ये थी, जो सुधीर कटारिया का नाम बार बार आ रहा है, ये सुधीर कटारिया से 45 लाख रुपए लिए हुए थे, और उसको समझाने के लिए महेंद्र जी और मैं और भी 2-3 समाज के प्रतिनिधि थे, उनके जाकर के उनसे मिले हैं, उनके पैर पकड़े थे कि कैसे भी करके इस मामले को आप सॉर्ट आउट करो। हमारे पास जो भी उपलब्ध है वो इसी मार्केट से है, जो बीरबल बाजार का जो कॉम्प्लेक्स है इसी में ही जो भी है, वो सुरेश के पास आज 1 रुपया नहीं है देने के लिए, आप यहीं से इसको उपलब्ध करो। उसने क्या किया कि धीरे धीरे 45 लाख के एवज में नीचे की दुकानों की रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट फ्लोर की रजिस्ट्री कराई, उसके बाद फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली। उसको बार बार प्रेशर में लगा करके ये बंदा इतना भावुक हो गया, दबाव में आ गया, तो उन्होंने डे बाय डे जितनी जगह थी उससे भी ज्यादा मतलब वो उसके आ रही थी उससे भी ज्यादा 559 वर्ग गज के लगभग उसका निकाला था इन्होंने आंकड़ा। उसके बाद इन्होंने 800 और कुछ वर्ग गज की रजिस्ट्री करवा ली। फिर भी इन्होंने इनके चेक लिए थे, इनके बॉन्ड थे, और इनको मतलब देने के लिए तैयार नहीं, ब्लैकमेल कर रहा था बार बार। जब हम सब लोग इनके पास गए कि आप कैसे भी करके इस बात का निपटारा करो और आप जो भी है ले जा करके अब इस चीज को दूर करो, ताकि कुछ और दूसरे जो थे वैसे जिनके दिए वो इस मार्केट से निकाल करके दूसरों को भी अपन कर्जे को निपटारा किया जाए। लेकिन ये माना नहीं, उसमें इतना ही माल था जो था मार्केट। अब उसमें भी क्या हुआ कि जो बनाया था उसमें सिर्फ छत और जो पिलर मैन होते हैं वो तो सुरेश जी खुद अपने कर्जा लेकर के इन्होंने बनाया था। उन्होंने कोई दीवार किवाड़ या जाली जंगले ये लगाए थे, उसमें ही उसने उनको 2 करोड़ तक की मांग कर दी, ब्याज सहित किया। हमने रिक्वेस्ट की, उसके माध्यम भी ढूंढा, उनके भी बिचौले ढूंढे थे कि भाई कैसे करके आप मानो, उनके भी रिश्तेदारों को ढूंढा और उनसे पैर पकड़ने की हमने प्रयास किया कि भाई आप कैसे भी करके मान जाओ आप। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 1 रुपया कम नहीं लूंगा, मैं तो मेरा ब्याज दिया हुआ, मेरे पास एफिडेविट पड़ा है, मेरे पास सावंतरी के चेक है, 4 चेक सावंतरी के, 4 सुरेश के चेक है, दोनों के चेक ले रखे हैं। और उन्होंने अपना हिसाब से जो सूदखोरी का जो कार्य है वो परमानेंट अपना इलाज कर रखा था। इस दबाव में सुरेश जी आकर के आज इस स्थिति तक पहुंचे। अभी के प्रशासन का कोई आया कोई है? प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। प्रशासन से बार बार समाज मांग कर रहा है कि हमें मतलब उनकी गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी के लिए भी अभी तक हमारे पास कोई मतलब अभी डिप्टी साहब से मिले तो उन्होंने भी कहा कि 2-3 दिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भाई इन्वेस्टिगेशन किस बात की? जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनको आप गिरफ्तार करो। भाई क्यों नहीं कर रहे? प्रशासन बिल्कुल लापरवाही कर रहा है और प्रतिलिपि उपलब्ध कराने में हमें बहुत बड़ा संदेह है। हमें यह है कि उस प्रतिलिपि में कहीं कोई काट-छांट होने की हमें शंका है, संदेह है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को कह रहा हूं, अगर इस प्रकार की कोई हरकत हुई हमारे सामने आई तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। पूरा समाज आज यहाँ इकट्ठा होकर के इस प्रशासन का ईंट से ईंट बचा देंगे। डॉक्टर साहब अभी जो देख रहे हैं शाम हो चुकी है, बॉडी पड़ी है मोर्चरी का मायने, तो के प्लान है के अगला जो स्टेप है थारा रहने वाला है? देखो बात ऐसी है, इन समाज की जो लाइट है वो तो बंद हो गई आज। हमारे इस सेन समाज का एक कोहिनूर था जी, जो इन सूदखोरों के चक्कर में फंस करके आज अपनी जान दे दी, अपनी जमीन बेच दी, अपने जेवर बेच दिए कि किसी भी हिसाब से मेरी बदनामी न हो। बाकी इन्होंने इतना दबाव बना दिया जिसके कारण से आखिर में उन्होंने अपनी सुसाइड किया। अब हमारी एक ही मांग है पुलिस प्रशासन से कि भाई नामजद रिपोर्ट भी एसपी साहब के पास में उन्होंने पहले पेश कर दिया और उनके सुसाइड नोट के अंदर भी 8 आदमियों के नाम दिए हुए हैं, 7-8 जो भी हैं उनके नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि आप डेड बॉडी को लेकर जाओ और उसके बाद में हम हमारे हिसाब से उनको अरेस्ट करेंगे।
हम लोगों ने समाज ने ये निर्णय लिया है, चाहे कितना भी समय लग जाए, जब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है सूदखोरों को, तब तक हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं लेंगे। प्रशासन से और कोई नेता है बाणसा थाने कोई उम्मीद होवे? आज का माहौल देखता हूँ तो कोई उम्मीद को नहीं। और मैं हमारे नेताओं से भी बातचीत कर रहा कि काल न थे या को कि भी आज बीजेपी ने वोट दो, आज कांग्रेस ने वोट दो, तो माने अगर आज थार थे अगर मदद नहीं कर लिया हो तो मैं भी थारा साथ नहीं देंगे बाद में। ये समाज का निर्णय है कि जो हमारा साथ देगा उसके साथ रहेंगे। भाई अगर हमारा साथ नहीं देगा तो बहिष्कार बस बहिष्कार इनका। हमने नेताओं से भी संपर्क किया, लेकिन नेता लोग सब ने अपना स्विच ऑफ कर लिया और वो ये बात कर रहे हैं कौन हमें स्विच ऑफ कर लियो? स्विच ऑफ। जो यहाँ के विधायक हैं, झुंझुनू के क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं, वो उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर लिया। किसी के माध्यम से हम वार्ता करना कि आ जाओ, हम समस्या में है और इस प्रकार से हमारे आदमी के साथ में धोखा हुआ है और आप सहयोग करो, लेकिन सब ने स्विच ऑफ कर लिए। दूर दूर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है, ये अपराधियों से मिल चुका है और हमें सोसाइटी रोड की कॉपी उपलब्ध नहीं कर रहा है, जबकि उन अपराधियों के पास में कॉपी पहुंच सके है। हमें इस पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब तक आप उन गिरफ्तारी नहीं करोगे उन आदमियों की, तब तक हम यहाँ डेड बॉडी रिसीव नहीं करेंगे। और हम पुलिस प्रशासन के जिला है सेन समाज, वो इनके खिलाफ है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सुबह 8 बजे हमारे को सूचना मिली कि चूरू बाईपास रोड के ऊपर बिरबल मार्केट में एक किसी ने फांसी खा ली है। फिर हमें मौका पर पहुंचे तो सुरेश कुमार पुत्र बिरबल राम जाति नाई निवासी मारिकसर का रहने वाला था। तो हमने वहाँ निरीक्षण किया, एक सुसाइड नोट मिला और बॉडी को उतार कर बीडी के अस्पताल झुंझुनू में लेकर आए। साइड में यही है 5-7 आदमियों का नाम दिया है, उनके खिलाफ मौका पर परिजनों ने रिपोर्ट दी है, उसमें हम मुकदमा दर्ज करके जांच करें। नाम तो कोई सुधीर है, सुरेंद्र कुमार, देवकर्ण, ताराचंद, यूनुस और विजय कुमार के खिलाफ, ये 5-7 लोग हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट दी है। मौका पर हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज। इनका आपस में कोई पैसों का लेन देन का मामला था, इनको जिम्मेदार कोई इनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, और बाकी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल नारेबाजी आप सुन रहे हैं और सर्व समाज का जो लोग है अभी इकट्ठा हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, जब तक ये अड़ से हटना वाला नहीं है, बॉडी ने जो है उठाने वाला को नहीं। प्रशासन से काफी मांग ये कर रहा है और एक नई बात सुनना में ये बता रहा है कि जो अड़गा विधायक है राजेंद्र जी बाम्बू बेयान का जो है फोन नहीं उठा रहे, फोन स्विच ऑफ कर लिया। एक अहम की बात भी सामने जो है सुनना में आ रही है। तो आगे कोई और अपडेट आएगी मामला में तो जरूर बताऊंगा। के साथ जय हिंद, जय भारत।